युधिष्ठिर ने जब पूछा तो कन्हैया ने कहा कि युधिष्ठिर जानते हो मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन तुम मानोगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा क्यों कान्हा? भगवान ने कहा क्योंकि संसार का सबसे बड़ा अहंकार है आयु का। हमारी इतनी उम्र तुम्हारी उतनी उम्र, तुम हमारे सामने कैसे बोल सकते हो? जरा जितने लोग बैठे हैं सोचिए कि यदि जितने माता पिता हैं, हम लोग कथाओं में तो वैसे बच्चों को ज्यादा डांटते हैं, लेकिन आज आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यदि घर का बुजुर्ग कभी सॉरी बोलना सीख जाए तो परिवारों में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए। हमारी अकड़ क्या होती है, हम इतनी उम्र की, हम जो बता रहे तुम नहीं मान रहे हो। हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, अनिवार्य नहीं कि हम अधिक उम्र के हैं तो हमसे गलतियां नहीं हो, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। और आपसे गलतियां हो जाएं तो आप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, बेटा आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। और जरा सोचिए जितने लोग बैठे हैं, कोई बाप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ेगा तो दुनिया का कितना भी निर्दयी बेटा होगा, लेकिन दौड़ करके चरण पकड़ लेगा, पिताजी आप गलती मत मानिए, और मन का जो दोष है वह नष्ट हो जाएगा बेटे के मन से। ऐसा अनिवार्य नहीं कि हम बाप हैं या हम माँ हैं या सास हैं तो हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हमसे भी गलतियां हो सकती है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि गलती कौन मानेगा? छोटा, बड़ा बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं, अहंकार में खड़ा है। तो भगवान ने पहला अहंकार चूज किया, बताया कि सबसे बड़ा अहंकार है आयु का, और दूसरा जाति का। दूसरा अहंकार सबसे बड़ा है जाति का, हम इस जाति के हैं। जाति का अहंकार हमारे आसपास घुमा करता है। तीसरा पद प्रतिष्ठा का, धन दौलत का, जबकि ये सब किसी परमात्मा ने दिया है, हमारे कर्मों के कारण हमको ये दे दिया। किसी दूसरे का कर्म वहां नहीं पहुंच पाया था तो वो दे दिया, लेकिन सब कर्मों का खेल है। हमारा आपका अभी जन्म का तो कुछ भी नहीं है, सब पूर्व जन्मों का है। इस जन्म हम बिगाड़ेंगे तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जिनको आज आप छू नहीं रहे हैं, वो भी तो हमारे ही हैं, उन्हीं कारण हमारी रंगबाजी है। तो आग्रह, तीसरा जो अहंकार है वो दूसरा जाति का और तीसरा पद प्रतिष्ठा का। कन्हैया ने कहा मानोगे नहीं, और फिर किससे पूछा जाए तो कन्हैया ने कहा कि आपके कुल का, हमारे ही कुल का एक बुजुर्ग हमारा इंतजार कर रहा है। बाबूजी कहाँ इंतजार कर रहा है? तो कन्हैया ने बताया कि वो सरसैया पर पड़ा हुआ है। 57 दिन बीत गया, आज 58वां दिन है। 58 दिन हम आप जानते हैं कि भीष्म पितामह सरसैया पर रहे, माघ के शुक्ल की अष्टमी को मुक्त हुए थे। तो कन्हैया ने कहा कि आप अपने बाबा से क्यों नहीं पूछते? मैं आग्रह कर रहा हूं जितने लोग बैठे हैं, यदि परिवार चलाना हो तो अपने बाबा से जुड़ जाइए। मैं तो कह सकता हूं कि जिस मनुष्य के ऊपर उसके बाबा की कृपा ना हो, वह परिवार चलाना उसके लिए कठिन है। बाबा का प्रेम अद्भुत होता है, बाबा ही प्राण है। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल आधार बाबा। जिस बच्चों को बाबा ने खिलाया नहीं, जिस बच्चे को नाना नानी ने कहानियां नहीं सुनाई, वह बच्चा असंस्कारी कई बार हो जाता है। हमारे देश में आजा और राजी और नाना और नानी की कहानियां गूंजती थी, लेकिन दुर्भाग्य है न नाना को कहानी आती है, न नानी को आती है, न बाबा को आती है, न आजी को। अब ये सब डांट करने वाले हिटलर बन रहे हैं। शुक्ला जी आपको भी याद है कहानी? हाँ, पीहू अगली बार जाएगी तो सुनेगी नाना से कहानी। सुनना बेटा, खाद कितने रुपए केजी बिकता है और क्या क्या सामान कितने रुपए ना। हाँ, नाना बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे, राम की कहानी सुनाएंगे आपको, ठीक है? हाँ। माताओं बंधुओं, क्योंकि समय नहीं है, भीष्म पितामह पर बड़ी देर रुकना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही कन्हैया ने कहा कि अपने बाबा से जुड़िए युधिष्ठिर, वैसे बाबूजी मैं आपसे निवेदन करूं कि उस समय जिस समय कन्हैया ने कहा, उस समय तो सब तो बैठे थे, लेकिन एक कोई था जो रोने लगा। कौन? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन को सबसे अधिक कोई प्रेम करते थे तो भीष्म पितामह प्रेम करते थे। आप लोगों ने महाभारत देखा हो तो जो जिस कलर का वस्त्र, जो वस्त्र पहनते हैं भीष्म पितामह, वही वस्त्र पहनते हैं अर्जुन। जो एक पहनते वही दूसरे पहनते।
कॉपी टू कॉपी हैं भीष्म पितामह और अर्जुन। हम सभी जानते होंगे कि बाबा एक अद्भुत संस्कार है भारत का। दुनिया में अकेले बाबा हैं, शुक्ला जी अकेले बाबा हैं जो चौराहे पर जाएंगे तो बिना जेब में लिए कुछ वापस बच्चों के लिए बिना लिए नहीं आएंगे। ये बाबा होता है जो बाग जाएगा और एक टिकोरा गिर जाएगा तो खाएगा नहीं, जेब में भर करके नाती को लेकर आएगा। मैं अभी गया था आदरणीय विजय जी के यहाँ, तो ये अपने बहू को डांट रहे थे, तो मैं इनमें बाबा का वही भाव देख रहा था, नहीं नाती का विवाह कर लेने दो, नाती का विवाह, क्योंकि बाबा को ही सबसे अधिक चिंता अपने नाती की होती है, अगली पीढ़ी की होती है। हमारे गांव में तो कहा जाता है बाबा और आजा और नाती में भयवादी होती है, वही असली है एक दूसरे के। और एक निवेदन कर दो, जितने लोग बैठे हैं, हम जो कुछ हैं अपने बाबा के कारण हैं, पिता के कारण नहीं। पिता बाबा बनेगा तो उसके नाती पर आएगा। जब बाबा माला करता है तो किस पर लगता है? नाती पर लगता है। याद रखिएगा, आप अपने बारे में पता करिएगा तो आपकी मां बताएंगे कि आपका स्वभाव, आपका व्यवहार आपके बाबा से मिलता है। मनुष्य सब कुछ अपने बाबा के कारण। आपके पास नौकरी है तो आपके बाबा के पुण्य के कारण, आपके पास अच्छी पत्नी है तो आपके बाबा और आजी की कृपा के कारण, सब कुछ आपके बाबा के कारण। धर्म क्षेत्र कहता है हम पुरुष का पुण्य तीसरी पीढ़ी पर लगता है और नारी का पुण्य दूसरी पीढ़ी पर। पुत्र बढ़ेगा तो मां का स्नेह और बाबा का प्रेम। और अर्जुन रोने लगे याद करके अपने बाबा को। अर्जुन जब रोने लगे तो कन्हैया ने कहा चला जा, सांझ का समय था और कन्हैया लेकर के निकले, सबको लेकर के निकले तो द्रौपदी और कुंती भी उसी रथ पर बैठ गई। मैं निवेदन करूं कि सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, 8वें दिन के युद्ध में पड़े। और आप सब जानते हैं कि मैं निवेदन करूं कि 58 दिन हो गया है भीष्म पितामह पड़े हैं सरसैया पर। उनके चारों तरफ गड्ढा खुदा दिया गया था। क्यों खुदाया गया था महाराज? क्योंकि नरभक्षी पशु न इस पार उस पार आ पावे। दिन में पटरे रख दिए जाते थे, लोग इस पार से आते थे, भीष्म पितामह से बैठकर सत्कर्मों की और सद्धर्मता की चर्चा करते थे, वापस चले जाते थे। श्री व्यास जी कहते हैं जिस समय भीष्म पितामह पड़े थे तो कौन कौन आता था? तो तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षियश्च सप्तमा, सभी देवर्षि ब्रह्मर्षि आकर के बैठे रहते थे। सामान्य मानव की तो छोड़िए। और उनसे सत्संग करने कौन आता था? तो राज ऋषियश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम, उन ऐसे महापुरुष के पास पास समस्त भारत के राजभवनों के राजऋषि आकर बैठते थे, धर्म का ज्ञान ले रहे थे। इतने तेजस्वी महापुरुष थे भीष्म पितामह, गंगा के पुत्र। अर्जुन चले आ रहे थे, कन्हैया ने आकर के रथ रोका, पांचों पांडव रुके। और आप सबसे बताऊं कि द्रौपदी क्रोध में आ रही थी। द्रौपदी भीष्म पितामह से दुखी है, क्रोधित है। आज उसको अपने मन का प्रश्न करना, इसलिए आ रही है। सब चल पड़े, उतरे, रथ उतरा और सब निकले। जब सब निकले तो आगे किसको चलना चाहिए? राजा को, बड़े भाई को। सबसे बड़े कौन है? युधिष्ठिर। लेकिन अर्जुन ने मर्यादा तोड़ दिया, अर्जुन भागे। आप कभी ध्यान करें कि घर में बाबा बैठे हैं और पिताजी बच्चों को लेकर शहर रहते हो, गाड़ी लेकर के आए हो, गाड़ी खोल रहा हो पिता, पत्नी उतर रही और पुरुष उतर रहा हो, तो घर का जो बुजुर्ग होता है वो अपने आयु के अहंकार और अपने स्वाभिमान के कारण बेटे की ओर देखता नहीं कि आएगा तो पैर छुएगा, नहीं, देखता ही नहीं है। लेकिन अचानक पीछे वाला दरवाजा खुलता है और नाती नाती निकलते हैं तो बाबा मर्यादा तोड़ देते, भाग कर दौड़ कर जाते और लिपट लगते हैं अपने बच्चों से, दौड़ कर जाकर लिपट लागे। घर पर रात दिन बैठ करके शहर में पढ़ने वाले नाती नातिन के याद में रोने वाला कोई है तो घर का बुजुर्ग है। बच्चे जब परदेश चले जाते हैं तो रात दिन घर का बुजुर्ग रोता है उन छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि मूल से ज्यादा उसको ब्याज प्रिय है। और बच्चों को भी अपने दादा दादी में प्राण मिलता। आप सबको याद होगा
जब बाबा शाम को जानवर चरा कर आते थे तो हम चारपाई बिछाकर उस पर गुदरी लगा देते थे और गुदरी लगाकर तकिया लगा देते, और बाबा जब लेट जाते तो हम कंथा मंथा करते। रात में बाबा के ही सीने पर कब सो जाते थे हम जान नहीं पाते थे। अम्मा कब रात में ले जाती थी कहां पता चल पाता था। सूरदास की कविताओं को गाते गाते कब बाबा हमको अपने सीने पर थपकियां दे देते थे और हम सो जाया करते थे। जरा गौर से देखें, जब कभी पापा और पिताजी हमसे नाराज होते और मारने दौड़ते तो कहां छिपते थे हम? वही बाबा के पीछे। और जो बाबा कभी भी बेटे से नहीं बोलते थे वही बाबा डांटने लगते थे, भैया बस अब मारना नहीं बच्चे को। और बच्चा संसार पा जाता, अपने बाबा को पा जाता है। अर्जुन ने अपने बाबा को देखा तो मर्यादा तोड़ दिया, भागा। दौड़ करके अर्जुन पहुंचा और अंगूठे को पकड़कर माथे पर लगाने लगा, रगड़ने लगा। बाबा हमें क्षमा कर दीजिए। सच कहता हूं बाबा, यदि पता चलता कि जब छोटा था आप बांस की कैनियों की धुनैयां देते थे, यदि तब पता होता कि अपने ही बाबा पर कल ये बाण चलाऊंगा तो आपके चरणों की सौगंध खाता हूं पितामह। मैं अपनी बाह काट दिया होता परंतु आप पर अपने बाण न चलाता। मैं मुझसे अपराध हो गया। भीष्म पितामह तो अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं। यदि आपको महाभारत पढ़े हो तो याद होगा जिस समय महाभारत रुका, जिस समय भीष्म पितामह गिर पड़े और युद्ध रुक गया, शाम को 4 बज रहा था, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। भीष्म पितामह गिरे तो गर्दन नीचे झुकी पड़ी थी। भीष्म पितामह ने कहा, बच्चों 4 पाई तो बुढ़ापे में बहुत अच्छे दिए हो, लेकिन तकिया दे देते तो आनंद आ जाता, क्योंकि गर्दन झुकी पड़ी है। दुर्योधन ने इशारा किया कि मखमल की तकिया लाई जाए। पितामह के नेत्र भराए, बच्चों मरते समय हमको मखमल की तकिया नहीं चाहिए। हम क्षत्रिय हैं और रण सम्रांगण में गिरा हुआ क्षत्रिय बाणों की ही तकिया चाहता है। अर्जुन मेरे लाल, क्या तू आज तकिया नहीं देगा? अर्जुन ने अपने बाण पर, धनुष पर बाण चढ़ाया और दोनों तरफ से प्रहार किया और प्रहार करके अपने सर को उठा करके रख दिया उस बाण पर। माताओं बंधुओं, आगे चल करके भीष्म पितामह कहते हैं, हे अर्जुन, जानता है संसार का जितने लोग बैठे निवेदन करूं, यदि आप लोग कोई मरने वाला हो तो उसकी पहचान क्या है? वो बुजुर्गों का नाम पुकारने लगेगा जो मर चुके हैं, जो जीवित नहीं है, उनका नाम बोलने लगेगा। उसको पूर्वज, उसको आत्माएं दिखने लगती हैं। उसको बाबा पर बाबा दिखता है। और अंतिम दिन कौन दिखता है पता? मरते समय कौन दिखता है? विजय जी भाई साहब, मरते समय कौन दिखेगा पता है? वही बुढ़िया माँ जो अंत में चली गई छोड़कर। हर व्यक्ति को मरते समय उसकी माँ सुबह से लेकर शाम तक अपना माँ और माँ कैसे हमको पाली थी याद आता है। मनुष्य कितनी भी आयु में मरे, 80 साल में मरे, तो अंतिम दिन जो 24 घंटा याद आती है अपनी माँ याद आती है। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन यार माँ की याद आ रही, गंगा की। अब गंगा से मिला देते अर्जुन, मैं भी कह देता माँ कहां संसार में छोड़ दी मुझको। और आप जानते होंगे कि अर्जुन ने प्रहार किया और जब जल की धारा निकली तो सीधा अधरों पर पहुंच गई भीष्म पितामह के। कन्हैया पीछे खड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा, वो नहीं आए? कौन? अरे वही जो आपका रथ चलाते हैं। अर्जुन ने कहा, आए हैं, बुलाया जाए, सामने आए परमात्मा। भीष्म पितामह ने कहा, आप ही का इंतजार कर रहा था मोहन, आप आ गए तो अब जाने में अच्छा होगा। पक्का हो गया कि आज जाने का दिन है। भगवान ने कहा, एक काम आपसे पड़ गया था। भीष्म पितामह मुस्कुराए, कन्हैया कभी बिना काम से आ जाया करो भक्तों के यहाँ, बिना काम से नहीं आते हो यार, बोलो ना क्या काम है। कन्हैया ने कहा, युधिष्ठिर आया हुआ है, आपसे धर्म का ज्ञान लेना चाहता है। भीष्म पितामह ने कहा, सच बताऊं कन्हैया, हर बाबा को अपने नाती पर फक्र होता है, गर्व होता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरा बेटा जो धर्मज्ञ था वो झूठ बोलकर अपने गुरु को मरवा दिया एक छोटी सी सत्ता के लिए। इस बात का मुझे दुख है। युधिष्ठिर बोल पड़े, नहीं गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोला था, अश्वत्थामा मारा गया था, मैंने कहा था नरो वा कुंजरो। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर अब तो राजा बन गए, सच बोल, तो गुरु को मरवाने की व्यवस्था नहीं किया था?
तेरे मन में पाप नहीं आया था? युधिष्ठिर शांत पड़ गए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा याद रखना, सत्य कभी भी मिटता नहीं है, सत्य सत्य होता है। गलतियां, पाप जिसको छिपाना चाहोगे आज नहीं कल खुल जाएगा। याद रखना, पाप छिपता नहीं है। कन्हैया ने कहा कि इनको ज्ञान दीजिए, शर्त एक होगी। क्या शर्त होगी? आप सामने खड़े रहेंगे, आपके पीछे ये खड़े रहेंगे, लेकिन आप प्रसन्न खड़े रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे नाथ, आप सामने खड़े होकर के और प्रतीक्षा करेंगे मेरे मृत, जब तक अब मैं शरीर आज नहीं छोड़ दूंगा आप जाएंगे नहीं यहां से। कन्हैया ने कहा, जो कहेंगे करूंगा। भीष्म पितामह कहते हैं, कलेवरम यावत इदम हिनोम्यहम प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान प्रतश्च चतुर्भुजा। हे प्रभु, हे करुणा कर दीन बंधु दीनानाथ, आज आप मुक्त करके यहां से जाएंगे मुझे। कन्हैया खड़े हैं, पीछे युधिष्ठिर धर्म का मार्ग पूछते हैं और अंत में युधिष्ठिर कहते हैं, बाबा मैं राजा बन गया हूं और हर बेटा चाहता कि अंत में बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। भीष्म पितामह ने कहा, संभव नहीं। और युधिष्ठिर बैठ जाते हैं, कन्हैया का मुख मलिन हो जाता है। भीष्म पितामह समझ गए मेरे जाने का समय है। कन्हैया, दुनिया में कोई प्रियतमा किसी प्रियतम को किसी से प्रेम करे तो आप जानते हैं केशव, वो एक बार अपने आंखों पर चेहरा बसा लेती है, बसा लेता है। आयु कितनी हो जाए, लेकिन जब जब नेत्र बंद करती है या बंद करता है तो अपने प्रियतम का वही चेहरा याद आता जो पहली बार नेत्रों में बसा था। हम शादियां किए होंगे हम लोग भी, तो जब पहली बार पति को देखते हैं तो जो चेहरा ध्यान रहता है वही बार बार आता है। आप कितना भी चाहें वही बार बार याद आता है। कन्हैया ने कहा, तो भीष्म पितामह ने कहा, आपका एक चेहरा मेरे मन मंदिर में बैठ गया। कौन सा? उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने बाण चलाया और अधिक बाण चलाने के कारण प्रभु आपको चोट आई और अर्जुन का रथ टूट गया, और जब टूट गया तो आप कूद करके रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़े और मैं झुक गया, घुटने टेक कर हाथ जोड़ लिया, तो आप ऐसे प्यारे लग रहे थे, क्रोध से आपके गाल लाल थे, आपके केस उड़ रहे थे, पीला पीतांबर उड़ रहा था। नाथ, क्रोध में भी भक्त वत्सल कैसे आप मुस्कुराते हैं देखा था। हे नाथ, विदा होते हुए ऐसे ही विदा कर दीजिए ना। अंतिम में जाते जाते वही चेहरा देखना चाहता हूं। भगवान ने इशारा किया, पवन देव तेज गति से चले और चले तो भगवान के केस उड़ने लगे, पीला पीतांबर उड़ा, आंखें बिल्कुल ऋढ़ होने लगी, लाल पड़ने लगी, चेहरा बिल्कुल खिल गया भगवान का। नेत्र भर आए। भीष्म पितामह के जाने का समय था, हाथ जोड़ लिया। ललित गत विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ करुणाकर कृत मनो कृतवत उन्मान दांधा। हे नाथ, हे गोपबद्ध्वा, हे प्रकृत मगन किल यस्व गोपबद्ध्वा, हे गोपो के बंधु कृपालो दयालु, हम पर सदा अपनी करुणा बरसाइएगा। आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं। भगवान के नेत्र भराए बाबूजी। भीष्म पितामह ने कहा, मेरा क्या होगा संसार में, मेरे तो कोई है ही नहीं है, मरूंगा तो मुझे जल कौन देगा। कन्हैया ने कहा, भीष्म पितामह आपको आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद भारत में यदि कोई मनुष्य अपने पूर्वजों को जल देगा या पिंडदान करेगा, तो यदि भीष्म पितामह को जल नहीं देगा, पिंडदान नहीं करेगा, तो उसके भी पूर्वज को पिंडदान या जल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे भीष्म पितामह, आज के बाद भारतवासियों के आप, समस्त भारतवासियों के आप पूर्वज हो गए और सदा यह भारत आपको याद रखेगा। गंगा पुत्र सदा याद रखेगा। मनुष्य अपने कर्मों के कारण पुण्याई, देखिए कितने बेटे हो गए उनके। भीष्म पितामह रोने लगे, केशव, हे कन्हैया, मेरी एक बेटिया है, उसका विवाह नहीं हुआ है। कन्हैया ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आप ये